कहानी की शुरुआत में हम ल्यूक नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे स्कूल में कुछ गुंडे किस्म के लड़के बुरी तरह तंग कर रहे होते हैं। वे लोग उसे हर रोज परेशान करते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि ल्यूक पर नजर रख रहा है डेविड नाम का एक आदमी जो हाल ही में रिटायर हुआ एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर है। डेविड ल्यूक से कहता है कि वो बस उसे ये बता दे कि कल उसे किसने मारा था। जब डेविड को ये पता चलता है कि ल्यूक काफी समय से इन लड़कों की बदतमीजी सह रहा है तो वो तय कर लेता है कि अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद डेविड ल्यूक को अपने साथ लेकर उन बदमाशों का पीछा करता हुआ एक बार तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर डेविड बारटेंडर को बुलाता है और एक फायरबॉल कॉकटेल ऑर्डर करता है जिसमें बहुत सारी चिली पेपर्स डलवाई जाती है। फिर वो उन लड़कों की गर्लफ्रेंड्स के लिए भी ड्रिंक्स मंगवाता है, लड़कियों के लिए शॉर्ट्स और लड़कों के लिए कॉस्मोपॉलिटन। ये सब देखकर उनमें से एक गुंडा भड़क उठता है और गुस्से में डेविड के पास आ जाता है। डेविड उसे वो ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो आदमी उसे लेने के बजाय गुस्से में वही ड्रिंक डेविड के चेहरे पर फेंक देता है। डेविड बस हल्का सा मुस्कुराता है और अगले ही पल वही जलता हुआ कॉकटेल उसके चेहरे पर दे मारता है। इसके बाद डेविड उन सबकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। ल्यूक को तकलीफ देने वालों के मामले में डेविड जरा भी रहम नहीं करता। फिर नुकसान का पैसा छोड़कर वो ल्यूक को साथ लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ फिल्म एक बड़ा ट्विस्ट छुपा रही होती है। असल में डेविड ल्यूक का भाई ही नहीं, वो ल्यूक के असली बड़े भाई का पुराना साथी होता है। 2 हफ्ते पहले ही ल्यूक के परिवार पर बहुत बड़ा दुख टूटा था। उसका बड़ा भाई कालेब युद्ध में मारा गया था। अपने सबसे बड़े बेटे को खोने के बाद पीटरसन परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। स्पेंसर, उसकी पत्नी लॉरा और उनके दोनों बच्चे ल्यूक और एना इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक सुबह हम लॉरा को गहरे दुख में डूबी हुई देखते हैं। जब स्पेंसर और ल्यूक घर से बाहर जा चुके होते हैं तभी उनके दरवाजे पर एक बहुत शांत, सभ्य और संयमित सा आदमी आता है। लॉरा तब चौंक जाती है जब वो उसे उसके नाम से पुकारता है, जैसे वो पहले से ही उसके बारे में सब जानता हो। फिर वो आदमी बताता है कि वो कालेब को जानता था, वे दोनों साथ ट्रेनिंग हुए थे, साथ सर्विस की थी और फिर अच्छे दोस्त बन गए थे। वो अपना नाम डेविड कॉलिंस बताता है और खुद को अमेरिकी फौज का एक पुराना सार्जेंट कहता है। लॉरा अभी भी उसे लेकर थोड़ी शक में रहती है, लेकिन फिर भी उसे घर के अंदर बुला लेती है और उसे कुछ पीने को देती है। इसके बाद डेविड समझाता है कि वह एक चोट की वजह से कई महीनों तक मिलिट्री हॉस्पिटल में ठीक हो रहा था और छुट्टी मिलते ही सबसे पहले यहाँ आया है। फिर वो लॉरा से कहता है कि कालेब जब मरा तब वो उसके साथ था और मरने से पहले कालेब ने उससे कहा था कि वो उसके परिवार को देखे और उन्हें बता दे कि वो उनसे बहुत प्यार करता था। ये सुनते ही लॉरा टूट जाती है और वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो डेविड उसे कालेब की तैनाती के दौरान की एक तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर देखते ही लॉरा के मन का बचा हुआ शक भी खत्म हो जाता है। लॉरा के चेहरे पर दर्द देखकर डेविड माफी मांगने जैसा व्यवहार करता है और कहता है कि शायद उसे पहले फोन कर लेना चाहिए था। अब वो चलता है, लेकिन लॉरा उसे जाने नहीं देती। वो जिद करती है कि एना भी उससे मिलना चाहेगी। डेविड का व्यवहार इतना गर्मजोशी और इश्क भरा होता है कि लॉरा जल्दी ही उस पर भरोसा करने लगती है। हालांकि एना अभी भी उससे सावधान रहती है। जब लॉरा को पता चलता है कि डेविड किसी स्थानीय मोटेल में रुकने वाला है तो वो उसे अपने घर में ही रहने की पेशकश कर देती है। इतना ही नहीं, वो कहती है कि वो कालेब के पुराने कमरे में रह सकता है। एना के काम पर जाने के बाद लॉरा डेविड को उसका कमरा दिखाती है और कहती है कि उसे कालेब का कमरा इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही लॉरा वहाँ से जाती है डेविड के चेहरे पर एक अजीब सा अनपढ़ा हुआ भाव दिखाई देता है। उधर स्कूल में ल्यूक को फिर से बदमाश लड़के परेशान करते हैं, लेकिन उसमें पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। जब लॉरा उसे स्कूल से लेने आती है तो वो ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच डेविड धीरे धीरे पीटरसन परिवार की जिंदगी का हिस्सा बनने लगता है। घर पर ल्यूक डेविड के साथ घुलने मिलने लगता है, जबकि स्पेंसर लॉरा से नाराज होता है कि उसने एक अजनबी आदमी को घर में क्यों रख लिया। स्पेंसर को डर होता है कि कहीं डेविड बाहर से जितना शालीन दिखता है अंदर से उतना अस्थिर न हो, क्योंकि कई सैनिक युद्ध से लौटने के बाद मानसिक समस्याओं से जूझते हैं। इसी दौरान डेविड ल्यूक के चेहरे पर पड़े नीले निशान देख लेता है, लेकिन ल्यूक बेफिक्री से झूठ बोल देता है कि जिम की कक्षा में फुटबॉल लग गई थी। थोड़ी ही देर बाद स्पेंसर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और लॉरा ल्यूक को होमवर्क करने भेज देती है। तब डेविड ल्यूक की पढ़ाई में मदद करता है और उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करता है, जिससे ल्यूक खुद को खास महसूस करने लगता है। जल्दी ही एना भी काम से लौटती है, लेकिन उसका रवैया अभी भी डेविड के लिए ठंडा ही रहता है। दूसरी तरफ स्पेंसर का रवैया धीरे धीरे डेविड के लिए नरम पड़ने लगता है। रात में स्पेंसर और डेविड बियर पीते हुए फुटबॉल का खेल देखते हैं और स्पेंसर अनजाने में उसके सामने अपना दिल खोल देता है। उससे डेविड को पता चलता है कि स्पेंसर नौकरी और पैसों दोनों तरह के तनाव से गुजर रहा है। वो इस बात से परेशान है कि उससे कम अनुभवी एक जवान साथी जिसके पास डिग्री है उसे क्षेत्रीय प्रबंधक बना दिया गया, जबकि स्पेंसर को नजरअंदाज कर दिया गया। ऊपर से लॉरा की पैसों को लेकर चिंता उसकी हालत और खराब कर रही थी। जब डेविड बेफिक्री से बताता है कि वो फ्लोरिडा जाकर निर्माण का काम करने का सोच रहा है तो स्पेंसर तुरंत उसे मना करता है और कहता है कि वो कुछ और दिन यही उनके साथ रुके। अब तक स्पेंसर भी डेविड को पसंद करने लगा था, लेकिन जैसे ही स्पेंसर दूसरी बियर लेने उठता है डेविड के चेहरे पर अचानक एक
एक स्याह भाव आ जाता है। ज्यादा समय नहीं लगता और डेविड इस परिवार के लिए एक सहारा बन जाता है। वो लॉरा की तरफ से ल्यूक को स्कूल से लेने भी जाता है और उसके तंग किए जाने की समस्या को भी अपने तरीके से हल कर देता है, जिससे ल्यूक पूरी तरह उसका भरोसा करने लगता है। दूसरी तरफ एना और डेविड के बीच का रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ रहता है। उसी शाम लॉरा एना को मजबूर करती है कि वो डेविड को अपने साथ हैलोवीन पार्टी में लेकर जाए। पार्टी के लिए तैयार होते वक्त एना समझती है कि वॉशरूम में ल्यूक है और उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन सामने अधनंगा डेविड आ जाता है। उसका बेहद मजबूत शरीर देखकर एना एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाती है और शर्माते हुए लड़खड़ा जाती है। मन मारकर एना डेविड को अपनी सहेली क्रिस्टन की हैलोवीन पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ जब एना बताती है कि उसका एक प्रेमी है जिसका नाम जीक है, तो डेविड कहता है कि वो ये बात किसी से नहीं कहेगा। उसकी अच्छी शक्ल सूरत से एना की सहेलियां भी काफी प्रभावित हो जाती है। जब एना जीक के साथ अलग चली जाती है, तभी एना की सहेली क्रिस्टन को उसका आक्रामक पूर्व प्रेमी ड्रू परेशान करने लगता है। डेविड तुरंत बीच में आता है और ड्रू को बुरी तरह पीटकर क्रिस्टन को बचा लेता है। इससे क्रिस्टन उस पर बहुत प्रभावित हो जाती है और बाद में उसके साथ सो भी जाती है, बिना ये जाने कि डेविड का अंधेरा पक्ष कितना खतरनाक है। उसी पार्टी में डेविड एना के दोस्त क्रेग से हथियार खरीदने के बारे में भी पूछता है। जब क्रेग उससे पूछता है कि उसे बंदूकें क्यों चाहिए, तो डेविड बेफिक्री से कह देता है कि वो सिपाही है और उसे बंदूकें पसंद है। फिर थोड़ी देर बाद डेविड देखता है कि एना और जीक के बीच झगड़ा हो रहा है। एना का मूड खराब हो जाता है और वो जल्दी घर लौटने का फैसला करती है। तब डेविड खुद गाड़ी चलाने की पहल करता है। रास्ते में एना जीक की जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक न होने को लेकर अपनी खीज जाहिर करती है। वो कहती है कि वो कॉलेज के लिए पैसे बचा रही है, लेकिन जीक के पास नौकरी तक नहीं है और उसकी जिंदगी कहीं आगे बढ़ती दिख ही नहीं रही। तब डेविड उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि अगर उसके पास एना जैसी लड़की होती तो वो शायद युद्ध में जाता ही नहीं। ये सुनकर एना पिघल जाती है और जब डेविड रेडियो पर बज रहे एक गाने में दिलचस्पी दिखाता है, तो वो उसके लिए एक गानों की सीडी बनाने का वादा करती है। घर लौटने के बाद एना संगीत सुनते हुए सच में डेविड के लिए गानों की सीडी तैयार करती है, लेकिन उसी वक्त डेविड अपने कमरे में बिल्कुल निश्चल बैठा होता है और उसके चेहरे पर एक भयावह और डरावना भाव दिखाई देता है। उसी दिन एना गलती से ये भी सुन लेती है कि डेविड ल्यूक के फोन से किसी अनजान आदमी से बहुत तीखी बातचीत कर रहा है। उसकी बातों से लगता है कि वह किसी प्लास्टिक सर्जन से एक नया चेहरा मांग रहा है। वो कहता है कि उसे ये सब जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि वो फिलहाल सबकी नजरों से छुपा हुआ है और कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ये साफ हो जाता है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब एना का शक और बढ़ जाता है, इसलिए वो फौजी अड्डे पर संपर्क करके उसकी पहचान की तस्दीक करने की कोशिश करती है, लेकिन एना का ये फोन एक निजी फौजी ठेकेदार कंपनी केपीजी तक चेतावनी पहुंचा देता है। तब पता चलता है कि डेविड असल में एक फौजी प्रयोग का हिस्सा था और फौजी रिकॉर्ड में उसे मृत माना जा चुका है। इस परियोजना का प्रमुख मेजर रिचर्ड कार्वर ये जानने के बाद कि डेविड पीटरसन परिवार के साथ है, तुरंत एक विशेष दस्ते को तैयार करता है और उसके पीछे निकल पड़ता है। इधर डेविड क्रेग और उसके साथी से बंदूकें खरीदने के लिए मिलता है। जब क्रेग को पता चल जाता है कि डेविड नकदी लेकर आया है, तो उसका साथी बड़े शौक से सारे हथियार दिखाने लगता है। डेविड बहुत शांति से सब कुछ देखता है और फिर कहता है कि वो सब कुछ ले लेगा। पहले तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल डेविड कहता है कि अब वो एक और सौदा करेगा और फिर बिना पलक झपकाए पिस्तौल से दोनों को मार देता है। इसके बाद वह उनकी बंदूकें और ग्रेनेड उठाकर वहाँ से निकल जाता है। उधर एना को फौजी अड्डे से डेविड के बारे में जानकारी मिलती है और वह लॉरा को सब बताने ही वाली होती है कि तभी स्पेंसर घर लौट आता है। उसी समय एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। स्पेंसर के बॉस और उसकी प्रेमिका रहस्यमयी हालत में मरे हुए मिले हैं। कहा जाता है कि उन दोनों ने बहुत सारी दवाइयां खा ली और जैसे एक साथ आत्महत्या कर ली हो। विडंबना यह है कि इस दुखद घटना की वजह से स्पेंसर को अचानक तरक्की और तनख्वाह में बढ़ोतरी मिल जाती है। जल्दी ही एना को जीक का फोन आता है जो उसे बताता है कि क्रेग की हत्या हो चुकी है। ये सुनकर एना सदमे में आ जाती है और क्रिस्टन के काम करने वाले रेस्तरां में चली जाती है ताकि किसी से बात कर सके। वही घर पर डेविड और ल्यूक बरामदे में बैठे हैलोवीन के लिए कद्दू तराश रहे होते हैं। जब डेविड को रसोई का चाकू कुंद लगता है तो वो अपना स्विस आर्मी चाकू निकालता है और एक ही झटके में कद्दू काट देता है। ल्यूक ये देखकर हैरान रह जाता है। रेस्तरां में एना क्रिस्टन को फौज से मिली चौंकाने वाली जानकारी बताती है। वो कहती है कि उन्हें बताया गया कि डेविड कॉलिंस तो एक हफ्ते पहले ही मर चुका था और एरिजोना के एक फौजी अस्पताल में आग लगने से उसकी मौत हुई थी। ये सारी बातें सुनकर एना का शक और गहरा हो जाता है। तब क्रिस्टन उसे सुझाव देती है कि वो ल्यूक से कहे कि डेविड ने जिस गुप्त फोन से कॉल्स किए हैं उसके नंबर्स की जांच करे। कद्दू तराशने के बाद डेविड और ल्यूक घर के अंदर आते हैं। डेविड
डेविड ल्यूक को हिम्मत देता है कि वो बदमाशों के खिलाफ खुद अपना बचाव करे। वो यहाँ तक कहता है कि अगर वे लोग उसका चाकू छीन कर उसे मारे तो रात में उनके घर जाकर उन्हें उनके परिवार समेत जला दे। फिर वो ल्यूक को एक स्विस आर्मी चाकू तोहफे में भी दे देता है। ठीक उसी समय एना घर लौटती है और ऐसे पेश आती है जैसे सब सामान्य हो। मौका देखकर वो चुपचाप डेविड का फोन उठा लेती है और अपने कमरे में ले जाकर उसकी कॉल हिस्ट्री के नंबर्स की तस्वीर खींच लेती है। लेकिन तभी फोन अचानक बजने लगता है और एना घबरा जाती है। पकड़े जाने के डर से वो फोन डेविड के कमरे के बिस्तर पर फेंक कर भाग जाती है। कुछ ही पल बाद गलियारे में डेविड आता है। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव होता है। घंटी की आवाज का पीछा करते हुए वो अपना फोन उठा लेता है और अब उसके मन में भी शक पैदा हो जाता है कि किसी ने उसके फोन को छुआ है। इसके बाद डेविड एना के कमरे के बाहर ठहरकर उसकी बात सुनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से सिर्फ तेज संगीत की आवाज आ रही होती है। दरवाजे के पीछे खड़ी एना तब तक सांस रोके रहती है जब तक डेविड वहाँ से चला नहीं जाता। थोड़ी देर बाद जीक का फिर फोन आता है। इस बार पता चलता है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि क्रेग और उसके साथी की हत्या में इस्तेमाल हुई बंदूक उसकी गाड़ी में मिली है। इतना ही नहीं, उसके कमरे की तलाशी में और भी संदिग्ध चीजें मिली है। एना पूरी तरह निराशा में चली जाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी दुनिया बिखर रही है और ये सब डेविड के आने के बाद शुरू हुआ है। फिर एना अपने परिवार को सब बताती है। लॉरा उसकी बात सुनकर दुखी तो होती है, लेकिन स्पेंसर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वो कहता है कि जीक शायद सच में हत्यारा होगा, इसलिए पकड़ा गया है। वैसे भी स्पेंसर पहले से जीक को पसंद नहीं करता था। इसी वजह से एना ने अपने रिश्ते को घर वालों से छिपा रखा था। बहस बढ़ती है और तब एना बता देती है कि उसने फौजी अड्डे पर फोन किया था जहाँ से उसे बताया गया कि डेविड मर चुका है। लेकिन डेविड बहुत शांति से उसकी बात का जवाब देता है। वो कहता है कि वो विशेष दस्ते से था और फौज ने आम लोगों के लिए उसे एक झूठी कहानी दी थी। अपनी बात साबित करने के लिए वो अपने फौजी नाम के तमगे भी दिखा देता है। स्पेंसर तुरंत डेविड की बातों पर यकीन कर लेता है और एना पर भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि उसे डेविड से अभी के अभी माफी मांगनी चाहिए। गुस्से में एना अपने पिता को बुरा भला कहकर कमरे में चली जाती है। उधर डेविड मासूम बनकर पीटरसन दंपति को गलतफहमी समझाता रहता है। फिर जब एना अकेली बैठी सोच रही होती है तभी डेविड अचानक उसके कमरे में आ जाता है। एना उसे देखकर डर से जम जाती है और सोचती है कि अब शायद वो उस पर हमला करेगा। लेकिन शुरू में डेविड बहुत नरम लहजे में बात करता है। वो क्रेग के बारे में दुख जताता है और कहता है कि वो कुछ दिनों में ये घर छोड़ देगा। साथ ही इशारों इशारों में एना को चेतावनी भी देता है कि वो उसके मामलों में दखल देना बंद कर दे। एना मजबूरी में हाँ कर देती है। तभी जाते जाते डेविड की नजर उस गानों की सीडी पर पड़ती है जो एना ने उसके लिए बनाई थी। अगले ही पल वो फिर से नकली खुशमिजाजी का भाव लगाता है और उसे शुक्रिया कह देता है। इसी दौरान रिचर्ड हवाई अड्डे की तरफ निकल चुका होता है और अपना दस्ता तैयार कर रहा होता है। वो आदेश देता है कि 100 मील के दायरे में जितने भी ठेकेदार हैं उन्हें तैयार किया जाए और उसके पहुंचने तक पूरी टीम सक्रिय हो जाए। दूसरी तरफ एना उल्टी निर्देशिका की मदद से पता लगाती है कि डेविड मियामी के एक प्लास्टिक सर्जन पीटर बोडिंगटन को फोन कर रहा था जिसका लाइसेंस 2 साल पहले रद्द हो चुका है। अब एना ल्यूक से भी मदद मांगती है। ल्यूक को अभी भी उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं होता, फिर भी वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। उसी समय जब स्कूल में ल्यूक पर फिर हमला होता है तो इस बार वो पलटकर जवाब देता है। वो बदमाश के चेहरे पर मुक्का मारता है और उसे एक डंडे से भी मारता है। दोनों को प्रधानाचार्य के दफ्तर में भेज दिया जाता है। थोड़ी देर बाद लॉरा के साथ डेविड भी प्रधानाचार्य से बात करने आता है। ये जानकर डेविड खुश होता है कि ल्यूक ने आखिरकार जवाब दिया, लेकिन स्कूल की हिंसा विरोधी नीति के चलते प्रधानाचार्य ल्यूक को निकालने की बात करता है। तब डेविड अपने तेज दिमाग और कानून की जानकारी का इस्तेमाल करके प्रधानाचार्य पर ऐसा दबाव डालता है कि वो ल्यूक को सिर्फ 1 महीने की नजरबंदी देकर छोड़ दे। अब ल्यूक डेविड के और भी करीब हो जाता है और कर्जदार महसूस करते हुए उससे एना के शक के बारे में बता देता है। वो कहता है कि एना को लगता है कि डेविड ने क्रेग को मारा है और वो पुलिस को शिकायत देने वाली है ताकि जीक बच सके। शुरू में डेविड इसे हल्के में लेता है, लेकिन जैसे ही ल्यूक कहता है कि उसे पता है डेविड असली कॉलिंस नहीं है और प्लास्टिक सर्जन की मदद से किसी और की पहचान इस्तेमाल कर रहा है, डेविड का चेहरा तुरंत भयावह हो जाता है। हालांकि ल्यूक वादा करता है कि वो किसी और को कुछ नहीं बताएगा और न ही आगे जांच करेगा। इसी दौरान डेविड को ये भी पता चल जाता है कि एना ने क्रिस्टन को भी उसके बारे में बताया है। एक दिन जब डेविड लॉरा के कपड़े धोने में मदद कर रहा होता है, लॉरा उससे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि उसने इस परिवार को इतना सहारा दिया। डेविड ये सुनकर थोड़ा बेचैन हो जाता है और बाकी कपड़े लेने चला जाता है, लेकिन सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। तभी रिचर्ड अपने दस्ते के साथ पीटरसन के घर पहुंच जाता है। वो लॉरा को सच्चाई समझाने ही वाला होता है कि उसी वक्त डेविड कपड़े लेकर वापस आ जाता है और दोनों तरफ से तुरंत भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। मुठभेड़ के दौरान डेविड की टांग घायल हो जाती है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन रसोई में लॉरा से आमना सामना हो जाता है। जब लॉरा उससे उसकी असली पहचान पूछती है तो डेविड बताता है कि वो और कालेब एक ही कार्यक्रम में थे। उसके हाथ में छुपा हुआ चाकू होता है और एक पल के लिए लगता है कि शायद वो लॉरा को मारने में हिचकिचा रहा है, लेकिन जैसे ही लॉरा अनजाने में उसकी जगह जाहिर कर देती है, डेविड
डेविड रसोई के चाकू से उसकी छाती में वार कर देता है। तब तक डेविड रिचर्ड को छोड़कर उसकी पूरी टीम को मार चुका होता है। घर से भागते वक्त उसकी मुलाकात स्पेंसर से होती है और वो उसे भी खत्म कर देता है। अब डेविड का मकसद साफ हो चुका था। वो अपने पीछे हर सबूत और हर गवाह को खत्म करना चाहता था। उधर रिचर्ड, जिसकी गाड़ी के पहिए खराब हो चुके होते हैं, एक आम नागरिक की गाड़ी लेकर ढाबे से एना को लेने जाता है। लेकिन उनके निकलने के कुछ देर बाद ही डेविड उसी ढाबे पर पहुंच जाता है। एना वहां नहीं मिलती तो खींचकर वो क्रिस्टन को गोली मार देता है और ग्रेनेड से पूरा ढाबा उड़ा देता है। इसके बाद रिचर्ड ल्यूक को ढूंढने का फैसला करता है और रास्ते में एना को डेविड की असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि डेविड एक अत्यंत गोपनीय फौजी चिकित्सा कार्यक्रम का हिस्सा था, जो संपूर्ण सैनिक बनाने के लिए उन्नत व्यवहार प्रशिक्षण करता था। जब ये प्रयोग विफल हो गया तो डेविड ने परीक्षण केंद्र को आग लगा दी, अंदर मौजूद सभी लोगों को मार दिया और जली हुई अपहचानी लाशें छोड़ दी ताकि दुनिया यही समझे कि वो मर चुका है। इसी बीच स्कूल के मनोरंजन केंद्र में ल्यूक स्कूल के बाद की नजरबंदी कर रहा होता है और नृत्य समारोह की तैयारियों में मदद कर रहा होता है। तभी एना का फोन आने वाला होता है, लेकिन अध्यापक उसे फोन इस्तेमाल करने से रोक देता है और उसका फोन जब्त कर लेता है। मनोरंजन केंद्र की तरफ जाते हुए एना और रिचर्ड उल्टी दिशा में जाती पुलिस गाड़ियां और दमकले देखते हैं। तभी रिचर्ड उसे बताता है कि ढाबे पर हमला हुआ है। एना घबराकर अपने माँ बाप के बारे में पूछती है और रिचर्ड सीधे कह देता है कि उसके दोनों माँ बाप अब मर चुके हैं। ये सुनकर एना पूरी तरह टूट जाती है। रिचर्ड आगे बताता है कि डेविड की मस्तिष्क प्रोग्रामिंग उसी प्रयोग और खुद डेविड दोनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब प्रयोग गलत हो गया तो डेविड एक प्रोग्राम किया हुआ हत्यारा बन गया, जो अपनी पहचान को खतरे में डालने वाले हर इंसान को खत्म कर देता है। चाहे वो खुद भी रुकना चाहे तो नहीं रुक सकता। जल्दी ही एना और रिचर्ड स्कूल पहुंचते हैं, जहां हैलोवीन का नाच एक भूतिया घर की सजावट के अंदर चल रहा होता है। जैसे ही वे ल्यूक तक पहुंचने वाले होते हैं, डेविड अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए बिजली काट देता है। फिर वो स्पीकर्स पर एना की बनाई हुई गानों की सीडी चला देता है और अपना आखिरी कहर बरपाना शुरू कर देता है। टिमटिमाती रोशनी और अफरातफरी के बीच डेविड एक कटर से ल्यूक के अध्यापक और रिचर्ड दोनों को मार देता है। शुरू में ल्यूक ये मानने को तैयार नहीं होता कि डेविड उतना बुरा है जितना एना कह रही है। वो तो ये तक कहता है कि शायद वे उससे बात करके सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एना उसे बताती है कि डेविड ने उनके माँ और पापा दोनों को मार दिया है, ल्यूक का भ्रम टूट जाता है। एना ल्यूक को एक सुरक्षित जगह छुपा देती है और खुद डेविड को ढूंढने निकल पड़ती है। अब डेविड अपना असली चेहरा दिखाते हुए ल्यूक को मारने के इरादे से उसे ढूंढ रहा होता है। वो आवाज लगाता है कि बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक पल के लिए लगता है कि शायद ल्यूक पकड़ा जाएगा, लेकिन तभी किसी दूर की आवाज से डेविड का ध्यान भटक जाता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां रिचर्ड की बंदूक गिरी थी और वहां उसे खून का निशान पीछा करते हुए एना दिखाई देती है। एना गुस्से में कहती है कि उसने उसके माँ बाप को मार दिया और फिर बदला लेने के लिए वो डेविड पर गोली चला देती है। डेविड नीचे गिर जाता है। एना को लगता है कि उसने आखिरकार उसे खत्म कर दिया है, इसलिए वो अपना बचाव ढीला कर देती है, लेकिन अगले ही पल डेविड अचानक हमला करते हुए उसके पैर में चाकू घूम देता है। एना उसे दोबारा गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक ठीक से नहीं चलती और वही आग लग जाती है। इसके बाद डेविड उसका गला दबाने लगता है। तभी आखिरी पल में ल्यूक हिम्मत दिखाता है और उसी चाकू से जो डेविड ने उसे दिया था, डेविड को घूम देता है। इससे एना बच जाती है। जख्मी डेविड ल्यूक से कहता है कि उसने सही किया, सच में सही किया। फिर वो उसे अंगूठा दिखाता है और जमीन पर गिर